पूर्वज ने एक सोच समझ के रखा है, इसलिए कि भाईचारा बने रहे और समाज में लोग अच्छा करे, अच्छा बने, लोग को गलत ना करे, यही शिक्षा दिए हैं हमारे पूर्वज। आदिवासी का अपना परंपरा संस्कृति को दर्शाता है। आज यहाँ पे देख रहे हैं पूरे मौजा के यहाँ जितने भी हमारे सांस्कृतिक वेशभूषा में स्त्री पुरुष महिलाएं सब लोग यहाँ भाग लिए हैं। जतरा एक हम लोग का पुरखा का एक विरासत है, वो देन है, और यही विरासत को हम युवा पीढ़ी धीरे धीरे उसको और अच्छे से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जिसका जो लड़का 5 साल 6 साल हो जाता था उसको कन्विधि किया जाता है आज के दिन। साथ ही साथ ये जतरा देख रहे हैं, जतरा में आज का ही दिन से हमारे शुभ विवाह का मुहूर्त शुरू हो जाता था। हमारा डुम्बू जतरा पूर्वज ने एक सोच समझ के रखा है, इसलिए कि भाईचारा बने रहे और समाज में लोग अच्छा करे, अच्छा बने, लोग को गलत ना करे, यही शिक्षा दिए हैं हमारे पूर्वज। और अपना काम करके दूसरों को भी सहयोग करते थे, ये उनका लंबा सोच था। उन जैसे हम सभी अभी के नया जनरेशन हम कर नहीं पा रहे हैं, तो हम सब मिल के प्रयास करेंगे जरूर अच्छा करने का, और ज़रूर अच्छा करेंगे। और हमारा इसे डुम्बू बुरू का जतरा के इससे हमारा बहुत सा शादी नेक दस्तूर भी बन जाता है, नेक बन जाता है। एक दूसरे से शादी उदी का भी बात चला लेते हैं, इसमें हम शादी भी करा लेते हैं इस सम्मेलन में। और जो नया खान पान बनता है हुआ उस लेके हम लोग पीठा रोटी बनाते खिलाते हैं। बस इतना ही करके मैं अंत करता हूँ। हम लोग का परंपरा बूढ़ा बुजुर्ग से जितना भी हम लोग डुम्बू बुरू जतरा लगाए हैं उनका जो हम लोग आज उसका भी हम लोग आज बनाते आ रहे हैं हम लोग। और ये धरती से हम लोग जुड़े हुए आदमी हैं हम लोग जितना भी, और समाज से एक दूसरे से मिलते हैं जतरा के नाम पे हम लोग, और एक दूसरे को परिवार मेहमान को बुलाते हैं। बस इतने बोल के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज गुरु जतरा का आयोजन मधुकम मौजा में किया गया है। आदिवासी का अपना परंपरा संस्कृति को दर्शाता है। आज यहाँ पे देख रहे हैं पूरे मौजा के यहाँ जितने भी हमारे सांस्कृतिक वेशभूषा में स्त्री पुरुष महिलाएं सब लोग यहाँ भाग लिए हैं। जतरा एक हम लोग का पुरखा का एक विरासत है, वो देन है, और यही विरासत को हम युवा पीढ़ी धीरे धीरे उसको और अच्छे से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह का महत्व को बताया जाता है, विशेषकर यहाँ जिस तरह गांव में डुम्बू बुरू जतरा लगता है, हम लोग प्रसाद के रूप में जो डुम्बू पीठा होता है उसको हमारे पाहन राजा द्वारा पूजा किया जाता है। कारण है कि जो फसल, जो नया फसल हम लोग को मिलता है, और आहार कितना जरूरी है, तो फसल जो नया फसल हम लोग को मिलता है उसी का चावल का जो डुम्बू बनता है, पीठा बनता है, उसको हम लोग अपने इष्ट देवता को अर्पित करते हैं। उसके बाद हम लोग उसको ग्रहण करते हैं। और जिस तरह से खुशी का जो चीज है, यहाँ पे अलग विभिन्न गांव के भी टोले के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज जतरा के माध्यम से हमारा जो भाईचारा है, जो हमारा संस्कृति है, जो हमारा परंपरा है, वह बखूबी हम लोग यहाँ पे देखने और सीखने को मिल रहा है। और युवा पीढ़ी को खासकर हम ये आग्रह करेंगे कि अपने पुरखों द्वारा जो भी हम लोग को विरासत में मिला है वो पूरे विश्व में एक साइंटिफिक रीजनों के आधार पे, मतलब उसको हम लोग देखा जाए तो कि एक साइंस से जुड़ा है, पर्यावरण से जुड़ा है। हम लोग का पर्व हो गया, जतरा हो गया, सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, तमाम जितना भी पर्व है जो पर्यावरण को समर्पित है, हमारा जितना भी पूजा पद्धति है वो प्रकृति को समर्पित है। तो जतरा का, डुम्बू बुरू जतरा का जितने भी यहाँ पति है, हम सभी का अभिनंदन जोहार करते हैं। सर्वप्रथम लोग 90 को हमको जोहार धन्यवाद देते हैं। क्या है कि डुम्बू बुरू जतरा आज का नहीं है, हमारे ये पूर्वजों का दिया हुआ देन है, जिसको हम लोग विधि विधान के साथ हम लोग भी बरकरार जीवित करते आ रहे हैं। क्योंकि जतरा एक ऐसा माध्यम है जिस समय हमारे
राज्य में जिस समय हमारे गांव में 10 घर रहा करता था, हर एक गांव में उसी के माध्यम से 21 कारा पढ़ा का हमारे पूर्वज ने व्यवस्था किया और उसी के माध्यम से पूरे 21 पढ़ा के मतलब 21 गांव को निमंत्रण दिया जाता था और सब कोई हम लोग इकट्ठा होते थे और इकट्ठा होने के बाद हम लोग उसको अतिथि मेहमान के रूप में विधि विधान के साथ उसको जिस तरह से अभी हम लोग परिक्रमा किए उसी तरह से परिक्रमा किया करता था और जिस घोड़ा को हम लोग को पसंद आता था तो 4-5 गांव को रख लेते थे और रखने के बाद हर एक घर में दो व्यक्ति, लड़का हो लड़की हो लेडीज हो जेंट्स हो, सब कोई को आपस में पूरे मौजा में बांट दिया जाता था और बांटने के माध्यम से हम लोग उसको अपना मेहमान के रूप में उसको स्वागत करते थे और फिर सुबह होता था तो जिस तरह से आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसी तरह सुबह में फिर यात्रा इकट्ठा होके मनाते थे। साथ ही साथ आज ये यात्रा एक ऐसा दिन है कि आज हम लोग पूरा गांव का देवी देवता को आह्वान करते हैं कि हमारे गांव में सुख शांति हो, अमन चैन हो और हमारे पूरे मौजा में विधि व्यवस्था बनाने इसका हम लोग हमारे जितना भी हम लोग जिससे मानते हैं हमारे देवता को उसे प्रार्थना विनती करते हैं और जो कि आज हम लोग सुबह में अरवा का लड्डू बनाए और रंगवा मुर्गी गांव का देवी देवता शक्ति के माध्यम से गांव को रंगवा का बलि चढ़ाए। साथ ही साथ आज का दिन ऐसा था कि हर एक जिसका जो लड़का 5 साल 6 साल हो जाता था उसको कन्विधि किया जाता है आज का दिन। साथ ही साथ ये यात्रा देख रहे हैं, यात्रा में आज का ही दिन से हमारे शुभ विवाह का मुहूर्त शुरू हो जाता था। यही यात्रा में हम लोग अगुआ के माध्यम से लड़का और लड़की को यही मिलान करते थे और यदि पसंद हो जाने पर उसको फिर घर में अगुआ के द्वारा घर प्रवेश करने का हम लोग अनुमति देते थे और अगुआ के द्वारा विधि विधान से उसका शादी से ब्याह किया जाता था। मैं देख के जोहार कहते